और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिव जी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए। पशुपति तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा, उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा, उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है
जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए, 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो, शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो, प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो, शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो, जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष बच्चे बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए,
अवश्य सुनने जाओ। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200 300 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पूड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल बहुत दिया। पंडित जी ने फूल खरीदा, दूसरे दिन वो राम जी के चरणों में ले जाकर उसने फूल से श्रृंगार कर दिया। राम जी के चरणों में फूल से श्रृंगार करा। तीसरे दिन पंडित जी ने फूल हटाए, डलिया में भरे, गंगा जी में उसको छोड़ दिया। गंगा जी में छोड़ा तो भौरा ऊपर से उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े से पूछा, रे कैसा है? गोबर का कीड़ा कहता है, रे भौरा तेरा एहसान नहीं भूल सकता, गोबर में से निकाल कर गंगा के जल तक लाकर छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। गोबर के कीड़े को निकाल कर तूने गंगा के जल तक छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। ध्यान देना, एक साधारण सा गोबर का कीड़ा भी परमात्मा के चरणों में अगर पहुंच जाता है, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, तो वो भी गंगा जल पाकर बैकुंठ चला जाता है। जो शंकर के मंदिर तक चला जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। सार्थक। कितना सुंदर बात कही है महाराज जी, कितना सुंदर प्रसंग कहा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण सारी पूजन कराए, सारे अनुष्ठान कराए, पर यदि एक कर्मकांडी ब्राह्मण साल में एक बार भी रुद्री पढ़कर अगर शंकर जी का किसी यजमान के यहाँ भी भूलवश अभिषेक करा देता है, तो वो ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में अनेक अनेक सुख की अनुभूति हो जाती है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। एक रुद्री भी अगर उसने अपने जीवन में कर दी, भले यजमान के घर कर, एक रुद्री। कितना फल। और लोग कहे कि गुरुजी कहां? 3 नशे, एक नशा मदिरा का 4 घंटे में उतर गया, दूसरा नशा धन का, कुर्सी सत्ता वैभव जाने पर उतर गया, धन जाने पर उतर गया, तीसरा नशा भगवान की भक्ति का, जो उतरना नहीं चाहिए, उल्टा और चढ़ना चाहिए। मस्त मस्त आनंद में, भगवान की भक्ति में जितने आनंद में डूब सकते हो उतना डूबो। शंकर कभी क्रोध नहीं करते, शंकर कभी रुद्र के रूप में हमारे सामने नहीं आते, शिव कभी क्रोध की मूलता नहीं पाते। तारकासुर से इंद्र ने पूछा, तुमने इंद्रलोक पर राज्य करा, वैकुंठ लोक पर राज्य करा, ब्रह्मलोक पर राज्य करा, तुमने कैलाश पर राज्य नहीं करा? तारकासुर कहते हैं मुझे कैलाश पर राज्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कैलाश पर शिव जी रहते हैं और शिव मेरे हृदय में राज्य करते हैं, मेरे हृदय। जो मेरे दिल में राज्य करता है, उसकी भूमि पर मैं कैसे राज्य कर सकता हूं? कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तुम तुरंत बता दोगे 21 नंबर सेक्टर में 22 नंबर का मकान मेरा है। कोहड़िया में आना, मेन रोड से अंदर जाना, लेफ्ट में मुड़ जाना, बड़ा सा गेट आएगा, वहाँ से आगे जाना
और किसी से भी पूछ लेना जायसवाल जी का मकान कहाँ है, बता देगा। रायपुर में आना और वहां आकर किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास में भवानी प्रसाद जी कहाँ रहते हैं, बता देगा। दरवाजे के बाहर इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां लिख के टांगी तुमने, श्रीमान राम किशन शर्मा का मकान। बोलो देखी कि नहीं देखी पट्टियां, टंगी कि नहीं टंगी? एड्रेस पूछा, ये एड्रेस किसका है? तो कि मेरा। तुम्हारा एड्रेस है? हाँ। घर किसका है? मेरा। अच्छा, मरने के बाद पट्टी और तू दोनों गायब। फिर दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया, फिर चौथे का आ गया। पट्टी भी गई, तू भी गया। तो फिर स्पष्ट कहो ना, ये घर मेरा नहीं है, महादेव का घर है। महादेव रह रहे हैं, महादेव खा रहे हैं, महादेव सो रहे हैं। महादेव हमारा है क्या? क्या लाए थे? अरे लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? परंतु तुम इस बात को बिल्कुल मत कहना कि क्या तू लेकर जाएगा। अपन जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, अपन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर, हनुमान नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कौन सा नगर है? लाखे नगर, हनुमान नगर। दो नगर एक नगर है क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जरा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हिला दो एक बार हाथ। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर, हनुमान नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। दो नगर एक साथ है क्या? चलो भगवान की कृपा है आपके है? कभी भी एड्रेस चेंज करना हो तो हनुमान नगर में आ जाओ, कभी लखे नगर पहुंच जाओ। ठीक है, ये तो शिव कृपा है। तो गुरुजी, मेरी भतीजी सोनल वर्मा की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। मार्च 2023 को जब हम सीहोर गए, 27 लोग गए थे। सभी के मन में बस एक ही बात था कि हमारी ये बच्ची की गोद भर जाए, क्योंकि इसकी शादी को बहुत साल हो गए थे। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। जितने लोग साथ में गए थे, पूरों की पूरा का मन था कि बस इसकी गोद भर जाए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, भीड़ अपार थी। बहुत भीड़ होने के कारणवश अंदर पहुँच ना पाए। दीवाल के बाहर बैठ गए, बाबा से विनती करी, बाबा इसकी झोली भर देना, यह आपके दरवाजे पर पहली बार आई है। बाबा से विनती कर कर, निवेदन कर कर हम वहाँ रात्रि को विश्राम करा। कोई आया, आने पर किसी व्यक्ति ने हमको एक चुपचाप से एक रुद्राक्ष दे दिया। हम समझे कि शिव की कृपा हुई है, मिल गया। हम लेकर आए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग वहाँ से आकर करा। एक कंकर उठा लाए, जिसकी पूजन चालू करी और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ से जैसे ही लौट कर आए, 1 सप्ताह बीता और हमारी भतीजी का गर्भ ठहर गया और भगवान की कृपा से उसकी यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बधाई आपको बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए, अवघड़ी इसी को कहते हैं। आप उसको भज रहे हैं, ये ना सोचे कि केवल आप उसको भज रहे हैं। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, ये ना सोचिए कि मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। ना ना ना, वो बुलाता है
तो तुम जाते हो। एक कथा में भी तुम जब आए हो, जब मेरे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको यहां तक लाए। सात दिन की कथा में आज छठा दिन हो जाएगा। कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। ये कौड़िया छत्तीसगढ़ में, टीवी पर तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब जरा विचार करना थोड़ा ध्यान से। सब अपने अपने घर चले गए। तुम आए थे, अपने घर चले गए। अब तुमने तो बढ़िया प्रेम से रोटी खाकर आनंद पाकर कथा सुन ली। बिस्कुट, पानी, टॉफी सब बाबा ने खूब दिलवाया, खाया पिया, खूब आनंद में रहे। पर अब तुम तो कथा सुन के चले जाओगे, टेंशन महादेव को हो जाएगा कि इतने सारे आए हैं और इसने बोला है कि 3 महीने में वो सुनता है। अब इन सब के घर मुझे 3 महीने तक घूमना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो बढ़िया पेंटिंग कर कुरा के और बढ़िया मुंह पे लाइन खींच के डब्बा भर के ऐसी आंख मांख पोत के और बढ़िया जोरदार तुम तो बढ़िया पल्लू वल्लू लेके बैठ गए। अब टेंशन किसको, उसको वो टेंशन में, वो चिंता में। वो तुमने तो आकर कह दिया, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो। जैसे ये आस्था चैनल वाले कैमरे वाले लगे रहते हैं तुमको कैच करने के लिए, ऐसे ही पूरी कथा में शंकर भगवान के गण लगे रहते हैं कैच करने के लिए। कौन कौन आया इनका फोटो खींच के रख लो, इनके यहाँ जाना पड़ेगा, दुख मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा में बैठे थे, पहुंचना पड़ेगा इनके। पूछा भगवान शंकर के गणों ने, पुलिस वालों का भी फोटो खींचे तो कि इनका भी खींचो, इनने सेवा 7 दिन दी है, इनका भी खींचो। और देखो ये प्रभु कृपा है, ये प्रभु की उदारता, ये दया उसकी। हमें मालूम पड़ा कि जिन्होंने अभी इससे पहले कहाँ कथा थी, छत्तीसगढ़ में कोरबा, बालोद, और बालोद के पहले थी एक जनी, तो बोलो तिल्दा नेवरा, हाँ ठीक है। तो वहाँ कथा थी, वहाँ पर भी और बालोद में भी एक पुलिस प्रशासन में ही नौकरी करने वाले कृष्ण कुमार जी कुशवाहा हैं, टीआई साहब, उन्होंने वहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे। बालोद में भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे और यहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे परसों के दिन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, साधु था। हम हमेशा कहते हैं छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, जहाँ भी कथा करी, प्रत्येक कथा में पुलिस की जो व्यवस्था होती है वो वास्तव में इतनी सरलता से और इतनी सहजता से करते हैं कि उनको पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद है हमारी ओर से, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। और बिल्कुल साइलेंट, आनंद में, कोई ये नहीं कि उनकी कथा भी चूक जाए, कथा भी सुनते हैं और अपना कार्य भी करते हैं और बिना चिल्ला चोट के। और नहीं तो आधे से ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं, कार्यकर्ता जरूर सीटी में फूं फूं करता फिरे, पर ये नहीं करते, ये बिल्कुल साइलेंट।
और निगाह से देख लेते हैं, एक दूसरे को इशारा कर देते हैं, वो गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा उसके पास बैठा रहता है, तीसरे को इशारा करेंगे, तीसरा वहीं बैठे बैठे काम खत्म। मुंह से तो बोलना ही नहीं पड़े। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर सब के लिए, एसएसपी आदि सब के लिए साधुवाद है। बहुत बहुत एक एक पुलिस बल के लिए बहुत। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से हृदय से, बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात करें। आज और कल 2 दिन इस मासिक शिवरात्रि का भी क्रम है। छत्तीसगढ़ कोड़िया वालों ने कोई पुण्य तो बहुत जोरदार करे हैं, इसलिए एक तो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का दर्शन, फिर श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, और उसमें भी सुंदर गो विवाह की कथा, फिर सुंदर भाव से आज और कल 2 दिन शिवरात्रि का महत्व। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से कहो। जिसको बोलना आता है वो साथ में बोलें, बाबा से अपने भाव व्यक्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तारकासुर आक्रमण करा, सारे देवता जब परास्त हो गए, परेशान हो गए, तब सबने शिव जी को पुकारा। पर तारकासुर ने तो वर पाया था कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर भगवान शंकर जी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि शिव जी को वो अकेले देख नहीं सकता था, इसलिए उसने वर मांगा था कि जब शंकर जी का शादी होगी तो उनका पुत्र होगा, पुत्र होगा तो वो मेरे प्राण रहे।
स्नेह करना, प्रेम करना एक ये अलग बात है। प्यार करना ये अलग बात है। प्यार और प्रेम इन दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। प्रेम में और प्यार में अंतर है। प्रेम में त्याग होता है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को त्यागा, कृष्ण भगवान ने राधा जी को त्यागा, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को, गुरु शिष्य को, कभी शिष्य गुरु को। प्रेम में त्याग देता है। प्यार में त्याग नहीं होता, उसमें तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, या तो मैं मर जाऊं या तुझे मार दूं। इसको प्रेम नहीं कह सकते, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है, इसमें आनंदता नहीं है। तारकासुर था, असुर राक्षस था, असुर था, पर शिवजी के प्रति उसका प्रेम बड़ा प्रबल था। उसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, मेरे प्राण से ना छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। समय आया, भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी तेज पुंज को धारण कर कर 6 पुत्रों को जन्म दी। 6 पुत्र को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय पड़ गया। उनको लोग षडानंद कार्तिकेय कहने लगे, प्रेशर नहीं है, षडानंद कार्तिकेय नाम पड़ गया। कार्तिकेय उनका नाम पड़ा। समय आया तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, षडानंद कार्तिकेय से कहा, तारकासुर को मारना, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, उसके हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए। कल आपको परसों के दिन कथा में कहा था कि दर्जी जेब लगाता है तो कहां लगाता है? सीधे हाथ में कि उल्टे हाथ में? उल्टे हाथ में। दर्जी उल्टे हाथ पर जेब लगाता है, इसलिए लगाता है कि उल्टे हाथ की जेब में तुम भगवान का प्रसाद, बेलपत्र, ये सब तुम उल्टे साइड की जेब में रखना, क्योंकि उल्टे साइड में तुम्हारा दिल होता है, हृदय होता है। उस दिल के पास में अगर बेलपत्र होगी तो कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। हृदय के करीब में हो बेलपत्र। एक पत्र आया है, पहले तो इस फोटो को देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, जिसके सिर, गर्दन, गले के अंदर से हड्डी के अंदर एक्सीडेंट में पूरी घुस गई। गला कुछ बचा नहीं, केवल धड़क पूरा अंदर की ओर प्रवेश, और सिर और कान के भीतर की हड्डी पूरी फट के अंदर चली गई। आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आस्था चैनल के माध्यम से। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गंगदेव साहू, ग्राम सुखतरा, सिलहाटी, जिला कबीरधाम से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कबीरधाम से हूँ। मेरा मंझला पुत्र राकेश कुमार साहू, जो लगभग 23 वर्ष का है, उसका 15 फरवरी 2023 को शाम के समय एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी आँख के पास सिर पर बहुत बड़ी गहरी चोट आई, जहाँ का नस मस्तिष्क से, नस के कनेक्शन से फट गया, जिसे
नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ले गए, फैमिली डॉक्टर से बात कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, फिर सरकारी में ले गए। सभी डॉक्टरों से संपर्क किया। अस्पताल संकल्प हॉस्पिटल रायपुर में उसको भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जो डॉक्टरों ने कहा अगर 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर इसको होश आ गया तो ये समझो कि ये जीवित है, ये ठीक है। अगर होश नहीं आया तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। बेटा है गुरुजी, क्या करा जाए? तब किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल समर्पित करो, बाबा से विनती करो, वो जल चढ़ाया हुआ इसको ला कर दो। उसी समय पर महाशिवरात्रि थी गुरुदेव, आपने अभिषेक करवाया। बेटा हॉस्पिटल में कैसे अभिषेक करें, पर बाबा से विनती कर कर घर के लोगों से कहा अभिषेक कर कर एक बेलपत्री जरूर उठाओ, बाबा चाहेगा ना तो मेरा बेटा अगले साल अभिषेक में जरूर बैठेगा। बेलपत्र उठा ली, अभिषेक करा। घर के लोगों ने मन मार कर रोते रोते, जो पड़ा हो होश नहीं, केवल एक शरीर पड़ा है, उसमें कुछ भी कंपन नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर होश आ भी जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, ये कोमा में रहेगा। जब बेलपत्र उठाकर उसके पलंग के पास रखी, बेलपत्र उठाकर जब उसके पलंग के पास रखी, गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प किया, बाबा से विनती करी। बाबा सियोर वाला महाराज कहता है जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसकी मुराद बाबा पूरी करता है। बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक करना। बाबा से विनती करा गुरुदेव। वह 6 दिन बोला था डॉक्टर, बाबा की कृपा से अभी भी 6 दिन निकले, 7 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमने कहा 2 दिन और रख कर देखो, बाबा की बेलपत्र इसके पास में है, हमारा मन कहता है जरूर ये कंपन करेगा, बोलेगा। 10 दिन निकल गए, शरीर में कंपन नहीं आया गुरुदेव। तब डॉक्टर ने कहा इसको ले जा सकते हो। हमने कहा 1 दिन और रखो। बेटी से कहा शिवजी पे जल चढ़ा, कपड़ा गीला करके ला, इसके मुख पर फेरेंगे कुछ तो बोलेगा। जब बेटी कपड़ा गीला कर कर लाई, उसके तन पर मुख पर फेरा गया। 20 मिनट बाद उसका शरीर कंपन करने लगा और उसका शरीर बोलने लगा। गुरुदेव अब शरीर में कंपन तो आ गया, पर यह पहचान का नहीं था, क्योंकि माइंड में लगी थी तो पहचानना बंद कर दिया था। हमने भी चिल्लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। डॉक्टर कहने लगे ऐसे हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला रहे हो? हम शंकर का नाम लेकर चिल्लाते। उसने हमारी ओर ध्यान देना चालू करा। धीरे धीरे उसके माइंड ने काम करना चालू करा। माइंड काम करना चालू करा तो हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए। पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस अटैक के कारण हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब कोई जवाबदारी नहीं है, इसको ले जाओ। हम उसको घर ले आए। समय की अवस्था में शिवजी पे जल चढ़ाते, उसको पिलाते। बाबा की कृपा से आज उसका हाथ पैर दोनों काम करने लगा और वो भी शिव महापुराण की कथा में आया है। बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठे हो? बैठे हैं कहीं? एलईडी के पास में हाथ हिलाओ जरा। अच्छा दूसरी बार एलईडी के पास आए हैं। साथ में आए हैं क्या? आए हो तो आ जाओ। अगर आए हो, आपका ये बेटा 3रे नंबर का अगर आया हो तो आ जाइए। गुरुदेव बाबा ने मेरे बेटे को वापिस करा और अब वो चलता भी है, हाथ पैर काम करता भी है। शिव तत्व इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ इसी को कहते हैं। आप जिस भरोसे से भगवान का
भजन करोगे, जिस भरोसे से कथा श्रवण करोगे, आपका वो भरोसा भोलेनाथ दृढ़ ही रखते हैं। कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास होगा शंकर भगवान के प्रति, भाव आप खुद अंदाजा लगाना। कथा कितनी बजे चालू होती है? जम के बोलो जरा, कथा कितनी बजे चालू होती है? पीछे वाले भी बोलो। 1 बजे। 1 बजे जब हम कथा करने के लिए यहाँ आते हैं, इतना चिलचिलाता हुआ धूप रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि लोग धूप के कारण तपते गर्मी में। 1 बजे कथा चालू होती है, उस समय से आप बाहर का एक बार नज़ारा देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छाँव कर कर 4 बजे तक बैठा है और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। बाबा को तो एक ही बार बोला था किसी बच्चे को कि जाकर बाहर पानी बांट दो, छाँव में लोग धूप में बैठे हैं। पर कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, उदारता करने वाला वो शंभु है, शंकर। और हमको तो लगता है केवल छाया करने नहीं आया है, वो अपनी कृपा की छाया आप सब पर करने के लिए आया है। ये कृपा की छाया, कृपा की दृष्टि। ये दया की दृष्टि है। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक जीवन में कोई आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है, सुख मिल ही नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है महाराज, तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि हृदय में शिव समाया है। जिसके हृदय में शंकर बैठा है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। शिव समाया है जिसके अंदर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करने वाला होता है उसके पास काल भी 50 बार सोच कर आता है। इस बेटे की हालत देखकर, जिसको डॉक्टर ने कोमा में भेजा, हाथ पैर पहले से हुआ, शरीर में देखना, भालना, सुनना, ज्ञान सब बंद हो गया था। इस पत्र में उसने एक आखिरी में लाइन लिखी कि गुरुजी, बेलपत्री बेलपत्री नहीं होती है शंकर की। पत्र में उसने लिखा बेलपत्री बेलपत्री नहीं होती है शंकर की। गुरुजी, ऐसा लगता है शंकर खुद बेलपत्र के साथ चलकर हमारा साथ देता है। शिव चलकर साथ देता है। बेलपत्र केवल बेलपत्र नहीं है, बेलपत्र बेलपत्र। एक बेटी का किसी ने फोटो लगाया, बेटी का फोटो आप देखिए, ये बेटी का अगर आप फोटो देखेंगे तो वो कुर्सी पर से ना उठ सकती ना चल सकती, माइंड से, शरीर से, हर तरह से वो बेटी तकलीफ में थी। पड़ी रहती थी, बैठी रहती थी, पड़ी रहती थी, बैठी। उसका फोटो देखिए आप, जो कुर्सी पे बैठी है उसका फोटो देखो, पड़ी रहती। आप देखिए एलईडी पर, आस्था चैनल पर वो बेटी को, आप पड़ी रहती, उठ नहीं पाती, पड़ी रहती बिस्तर पर। बाबा जब कृपा करे तो उसके जो रोग है उस रोग में आराम मिलना प्रारंभ हुआ। और उसने लिखा है पत्र में, गुरुजी, उसको जो नेबुलाइजर चढ़ता था वो नेबुलाइजर चढ़ना उसका बंद हो गया और उसका शरीर भी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये शिव तत्व है। ये शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर होता ही ऐसा है। शिव कथा कह रही, तारकासुर के हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए।
तारकासुर के हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया, उसके हृदय में शंकर समाया, चोट ना लगे। ठीक है। भगवान षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर को बाण चलाया। तारकासुर पर जैसे ही बाण चले, तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देख रहा था तो उसको लग रहा था जैसे कि मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, अगर कहीं दुख भी आता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया हो, कुछ सोच कर, कुछ विचार कर दिया हो। मेरे शंभू ने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया हो, विचार कर दिया। शंभू अगर दुख दे भी दिया तो वो विचार कर दिया होगा। आपको अभी कथा में, इससे पहले कथा हुई थी, उसमें कोटा वाली कथा में कहा था, घोड़े को रेस मालूम नहीं है कि मुझे रेस में जीतना है कि हारना है, ये घोड़े को नहीं मालूम है। घोड़े को तो मालिक चाबुक मारता है, कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है, और घोड़ा इतना दौड़ता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है तो वो रेस जीत जाता है, रेस जीत जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना है, घोड़े को तो ये लगता है कि मुझे चाबुक पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। जीवन में अगर दुख आए ना, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो ये विचार करना कि मेरे भोले बाबा तुम्हें दुख देकर तुम्हें रेस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें दुख आए। वो तुमको पार लगाना चाहता है, जिताना चाहता है। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भोले बाबा मेरे सामने है, मेरे शिव मेरे सामने। जो बाण छोड़ा हृदय को नहीं लगा, शरीर को लगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। धीरे धीरे काम करो, ठीक है? बढ़िया हो, बढ़िया हो। अब बोलते बन रहा है पहले से, ठीक है? बोल रहे हो, सुन थोड़ा हो जाए, धीरे 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 धीरे। अब आप इस बच्चे को देखेंगे जिसको डॉक्टर ने 10 दिन मृत घोषित कर दिया था, तो भी बाबा लेकर आया है और उसको पंडाल में लेकर आया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। पाँव हाथ दोनों पैरालिसिस में चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, शिव कृपा से चल भी दिया, उठ भी गया। शंभू है वो। तारकासुर के प्राण जब छूटे, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र, तीनों ने देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों में रहने लगे और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने ये वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ। 3 पुरियों में उनका रहना हुआ।
भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी नाम कर दिया। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिवजी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीज़ें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवाधिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिव जी का शीश कटकर
नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए, पशुपति। तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशु थाली में एक भी दिया मत रखना, 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो, प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो, शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो, जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवादिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि का अधिक जो भी आप समर्पित करना चाहें बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया माता पार्वती जी बाबा देवादिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपति नाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना
यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया बाबा मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूँगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूँगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफ़ेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है और घड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कोसीकला मथुरा के पास कोसीकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल है। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने अपनी माला निकाल कर वापिस गणेश जी के गले में पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्तकमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष के इस पवित्र आनंद में आप सभी लोग जो पावन आनंद से कथा सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो दान दे रहे हैं, कथा रस तत्व को धारण कर रहे हैं, उन सभी को बहुत